बहन श्री के वचनामृत कैसेट नंबर 14 तारीख 18/11/99 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 33 નંબર। જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે, પરંતુ બહુ ખેદ ન કરવો. વસ્તુ પરિણમનશીલ છે, કુટસ્થ નથી. शुभाशुभ परिणाम तो होंगे ही. उनको छोड़ने जाएगा तो शून्य या शुष्क हो जाएगा. માટે એકદમ ઉતાવળ ન કરવી. મમુસુ જીવ ઉલ્લાસના કાર્યોમાં પણ જોડાય, સાથે સાથે અંદરથી ઊંડાણમાં ખટક રહ્યા જ કરે. સંતોષ ન થાય. હજુ મારે જે કરવાનું છે તે બાકી રહી જાય છે, એવી ઊંડી ખટક નિરંતર રહ્યા જ કરે છે. તેથી બહારમાં ક્યાંય એને સંતોષ થતો નથી અને અંદર ગાયક વસ્તુ હાથ આવતી નથી. એટલે મૂંઝવણ તો થાય, પણ આડો અવળો નહીં જતા મૂંઝવણમાંથી તે માર્ગ શોધી કાઢે છે. बहुत अवलोकन करने वाले जीव को सुंदर मार्गदर्शन दिया है. ये बोल पसंद बहुत होता है, क्योंकि अवलोकन में आने वाले जीव को घबराहट होती है, टेंशन हो जाता है, मेरा क्या होगा करके. दोषों को हटाने का प्रयत्न तो करना नहीं है, लेकिन करते हैं लोग. गलती मुझे नहीं करना है, और फिर परेशान हो जाते हैं कि गलती निकलती नहीं है. गलती नहीं करना ऐसा निर्णय वो गलती निकालने का उपाय नहीं है. गलती हुई तो रोते बैठना वो भी उसका उपाय नहीं है गलती निकालने का. वो तो इसमें समयसर में मोक्ष अधिकार में भी आया है वो बात. समयसर मोक्ष अधिकार में समयसर निकाल दो. मोटा जाड़ा है ना गुजराती. लेकिन कभी कभी जिसको मार्ग की समझ नहीं है वो उल्टा ले लेते हैं. ये बात सही है कि जिसको दुख नहीं है भाव भ्रमण का, उसको तो आत्म भावना भी नहीं है सच्ची. वेदना नहीं है जिसको, तो फिर वो तो मतलब नहीं है. उसको संसार में मजा आता है, राजी खुशी से रह रहा है, राग द्वेष के भाव में अच्छा लगता है. वो तो पात्र जीव भी नहीं है. लेकिन जिसको दुख लग रहा है अपने दोषों का, और वो रोता चिल्लाता है, टेंशन में लगे जाता है, जल्दी से हटाने की कोशिश करता है, एक भी दोष नहीं चाहिए, इस प्रकार से परिणाम को पलटाना चाहता है. जल्दी से समाधान कर लेना है, जल्दी से दोष हटा देना है, ऐसा कुछ कृत्रिम भाव करता है. वो उपाय की गलती है. दुख नहीं लगना वो पात्रता की कमी है. दोनों चैप्टर अलग अलग. अगर आपको दुख नहीं लगता है तो आप योग्य नहीं हो, और योग्य हो दुख लगता है वो भी संयोग खराब है इसलिए नहीं, विभाव भावों के अवलोकन से दुख लगे. संयोग प्रतिकूल अवस्था है इसलिए अभी कोई मांगे तो भीख भी देता नहीं है, तो चलो संसार छोड़ो, संसार आसार है, संसार में कोई किसी का नहीं है, अब तो आत्मा ही शरण है या सदगुरु ही शरण है, ऐसा नहीं चाहिए.
ये गलत हुआ है। अपने विवाह परिणाम का सतत अवलोकन होवे और वो दोषों से घबराहट होवे और वो दोषों से छूटना चाहे, नुकसान से बचना चाहे और बचने का रास्ता नहीं मालूम है तो घबराहट होवे। यहाँ तक तो बात पात्रता योग वाले जीव की है, लेकिन यहाँ गड़बड़ करता है जीव। क्या मुझे दोष नहीं करना है, अब तो मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो शांति रहूंगा, ये गड़बड़ हो गई बहुत। तो ये मोक्ष अधिकार में भी ये बात शुरुआत में लिया है, 3-4 गाथाओं के अंदर। छूटने का उपाय बाद में बताया है, पहले गलती कैसे करता है जीव वो बताया है। बहुत सुंदर है वो चीज। सबसे पहली गाथा मोक्ष अधिकार की जो है, शुरुआत करते हैं तब। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो कहते हैं। इसमें प्रथम तो जो जीव बंध का छेद करता नहीं है और सिर्फ बंध के स्वरूप को जानने में ही संतुष्ट है, वो जीव मोक्ष नहीं पाता है। हमको मालूम है हम गुस्सा कर रहे हैं, हम कसाय कर रहे हैं, हम गलत चल रहे हैं, हमको मालूम पड़ रहा है कर्म बंधन कैसे होता है, वो हमको मालूम है। ये मालूम है लेकिन उपाय तो करता नहीं, तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। एक बात वो, इसका विस्तार है, अपन तो गलतियां देख रहे हैं। दूसरी गलती बताइए दूसरी गाथा के अंदर कि बंध के विचार करने मात्र से भी बंध कटता नहीं है। अब चिंतन मनन करोगे कैसे हुआ क्रोध, क्यों हुआ, कौन सा अभिप्राय था, ऐसा विचार मनन में लग जाओ, इससे भी बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो कर्म बंध की चिंता में मन लगा रहेगा तो भी मोक्ष होता नहीं है। ये तो धर्म ध्यान रूप शुभ परिणाम है। कर्म बंधन की चिंता हो वो धर्म ध्यान के शुभ परिणाम है। જેઓ કેવળ શુભ પરિણામથી જ મોક્ષ માને છે તેમને એ ઉપદેશ છે કે શુભ પરિણામથી મોક્ષ થતો નથી, ना कभी। ये बात बताने के बाद असली बात बताइए कि कैसे बंधन का कटिंग होता है। तो ज्ञान से ही मुक्ति है, फिर ज्ञान का उपयोग कैसे करना वो बताया है मोक्ष अधिकार में। तो घबराहट, पात्र जीव घबरा करके अगर उल्टा काम कर लेगा तो विधि की गलती हो जाएगी। घबराहट में नहीं आना है, चाहे जितना मूंझवण होवे तो भी। वेदना वेदना जो है, वेदना हमारे परिणाम में होनी आवश्यक है, लेकिन हम दब जाए उसके नीचे और हताश हो जाए, निराश हो जाए, मैं तो पामर कुछ कर सकूंगा ही नहीं, ऐसा अंदर में अभिप्राय नया खड़ा हो जाए, वो तो उसको तो पहले ही कब्र खुद गई है, क्या उसका तो आगे बढ़ना ही मुश्किल है। इसलिए ये बात यहाँ कही कि जिसको लगी है उसको ही लगी है। संसारी जीव को क्या मालूम कि कैसी वेदना का स्वरूप होता है। जिसको राग द्वेष में मजा आता है, संयोग के आधार पे खड़े हैं, उनको कहाँ पता चलेगा कि वेदना क्या चीज है। जिसको ज्ञान की शरण ली है, जिन्होंने ज्ञान की आराधना उपासना हो रही है, अवलोकन का प्रयास चल रहा है, परिणामों का निरंतर तटस्थ भाव से देखना हो रहा है, निष्पक्षपातपण है, उसको जो अंदर से आत्मा में से जो वेदना निकलती है, अपने दोषों के प्रति घृणा होती है, कैसे जिंदा रहना ऐसा एक समस्या खड़ी हो जाती है। और ये राग द्वेष वाली जिंदगी पसंद नहीं है, अशांति पसंद नहीं है, ऐसा जो अंदर से भाव आता है, वो तो जो उस स्थिति से गुजरता है उसको ही पता चलता है कितनी बड़ी जबरदस्त वेदना होती है। रातों की नींद भी खराब हो जाती है, संसार में कहीं अच्छा नहीं लगता है, न खाने में पीने में कहीं मन नहीं लगता है। कृपा उदय की भी स्थिति ऐसी बन गई थी, अवलोकन करते करते नहीं खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, न सूंघना, न देखना, न चखना, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसी अटपटी दशा हो गई थी उनकी। तो जिसको लगी है उसको ही लगी है, वेदना आती है, भव भ्रमण की चिंता होती है, जन्म मरण का अंत करने की भावना जगी है, तो बहुत सुंदर बात है। अब इस जीव को आत्मज्ञान होने की संभावना है, इस योग्यता में तो आया है, लेकिन उसको संभाल भी बहुत रखना है कि ज्यादा खेद नहीं करना, ये बात है।
ज्यादा खेत मतलब खेत जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा का मतलब क्या कि इतना ना हो जाए कि हमको निराश कर देवे, ना हिम्मत कर देवे, हमारे पुरुषार्थ को रोक देवे। इतना तो नहीं होना चाहिए। दाल में नमक तो चाहिए ही, लेकिन इतना ना हो कि पूरा खाने का ही दिल नहीं होगा, चखने का ही दिल नहीं होगा। ऐसा नहीं, मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, मात्रा उसकी लेवल में रहनी चाहिए। पुरुषार्थ को रोके ऐसी वेदना बिल्कुल गलत है। अगर पुरुषार्थ को रोके ऐसी वेदना है, या फिर घबराहट में आकर के कोई उल्टा उपाय कर लेवे, अगर झूठ गलती हो जाएगी तो उल्टा उल्टा उपाय सूझेगा फिर कि इतना इतना मैं दुखी हो रहा हूँ फिर भी मैं बदलता नहीं हूँ, तो चलो कुछ करें प्रयत्न। ऐसे कोई छाछ रोटली खाता है, कोई दागीने बागीने सब निकाल के रख देता है सेफ डिपॉजिट। क्या सादे वस्त्र पहनना है, सफेद कपड़े ही पहनना है, बैंगल वगैरह नहीं, श्रृंगार नहीं, सारा दिन उदास रहना है, संसार के कोई प्रसंग में अपन इन्वॉल्व नहीं होना है, कहीं फंस जाएंगे तो। अरे अनंत ज्ञान का धनी स्वयं है, वो कैसे फंस सकता है? पूरी दुनिया भी नहीं झुका सकती, इतना महासामर्थ्यवंत है स्वयं। और फंस रहा है फिर भी तो अपनी गलती के कारण फंस रहा है। जीव कर्मों के अधीन हो गया है, संयोगों के अधीन हो गया है, संयोगों में प्रेम है, वो तो उसकी अज्ञानता के कारण है। सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता इसलिए फंस रहा है, उसमें तो गलती संयोगों की नहीं है कुछ। कर्म के अधीन हो गया इसलिए कर्म का जोर ज्यादा है, ऐसा नहीं है। मैच हार गए, वो लोगों ने कम स्कोर किया फिर भी हार गए, समझो किसके लिए गलती है? वो लोग बहुत जोरदार थे, उनकी जबरदस्त बैटिंग थी, फील्डिंग थी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने गलतियां की। इसी प्रकार से कर्मों का जोर, कम कर्मों के अधीन हो गए, कोई गाली दिया और गुस्सा आ गया तो कर्मों का जोर बढ़ गया कि आत्मा का जोर है? वहां पर हाँ भाई आत्मा का ही जोर है, लेकिन वो जोर का इस्तेमाल नहीं किया अपनी ताकत का, इसीलिए उसको गुस्सा आया है। कर्मों ने गुस्सा नहीं कराया है। तो हर वक्त वो उसकी ताकत सर्वोपरि है, लेकिन यूटिलाइज करना नहीं आता है तो क्या करता है, फिर हर जगह फंस जाता है। और फंस जाता है तो दोस्त डाला दूसरे के ऊपर, खाने पीने के, लड्डू खाऊंगा तो फंस जाऊंगा, छाछ रोटी खाओ तो नहीं फंसोगे। 6 महीना छाछ रोटी खाएगा तो छाछ रोटी में मजा आ जाएगी, फिर लड्डू पसंद भी नहीं आएंगे, उसका क्या करोगे? नहीं, रंग बिरंगी साड़ी नहीं पहनना है, कलर वाली साड़ी नहीं पहनना है, श्रृंगार नहीं करना है। लोग या तो भोगने में फंसे या फिर त्याग करने में फंसे। क्या कोई फंसा भोगने में, पंचेंद्रिय को सुखों को भोगने में, ऐसे कुछ मिल जाएगा और फिर भव ब्रह्मांड नहीं मिटा इससे, और कर्म बंधन होता है तो कर्म बंधन छुटकारा करने के लिए अपने को नहीं सुधारते, बाहर में संयोगों में फेरफार करते हैं। तो साड़ी व्हाइट कर दो, अब दागिने निकाल दो, खाना पीना चेंज कर दो, मेनू चेंज करो। संयोगों में फेरफार करने से आत्मा में थोड़ा फेरफार होगा। खाना खाएगा वो भी फंसेगा, उपवास करेगा वो भी फंसेगा, अगर नजर संयोग के ऊपर है तो। 96,000 रानी के बीच में रहेगा तो भी फंसेगा, और छोड़ देगा तो ही फंसेगा, अगर नजर संयोग के ऊपर है तो। संयोगाधीन दृष्टि वही खतरनाक है, वही मिथ्यात्व है। इसीलिए जब दोषों का अवलोकन होता है और घबराहट होता है और सही उपाय नहीं मिलता है और जल्दी जल्दी दोषों को खत्म करने का अभिप्राय बन लेता है, तो अंदर की वेदना, दोषों को देखने की जो वेदना होती है वो सहन नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ उपाय करता है जी। कितना दिन देखना, ऐसे जिंदगी बीत जाएगी तो, समय चला जाएगा तो। अब तक समय ने, अभी तक सोए के पड़े थे, उसका क्या अनंत काल से? तब तो ऐसा नहीं लगा कि समय मेरे चले जाता है, बेकार चले गया। अब 2-4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, महीना भर, साल भर अवलोकन नहीं किया तो कितना दिन करना भैया? आप अनंत काल बिता दिए दूसरों की सेवा करते करते, तो उसमें तो टाइम को कोई लिमिट ही नहीं था, राग द्वेष करने में, भोगने करने में। अब वो यहाँ आराधना करनी है तो भाई जल्दी 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 खत्म हो जाए तो अच्छा, जल्दी हो जाए तो अच्छा। बस ये मिसकॉन्सेप्ट है, इसीलिए कार्य जल्दी नहीं होता है। ये भावना अधूरी है उसका। जल्दी निपटा ले, ये भी एक दूसरा काम निपटाते हैं, ऐसा ये भी एक निपट जाए तो अच्छा, जान छूटे, फिर हम कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते, जा सकते, फिर टेंशन नहीं रहता। अभी कहीं जाते हैं तो टेंशन रहता है,
हमारा काम हुआ नहीं है तो कैसे? हमारा काम हो जाने के बाद ही करेंगे, जब तक नहीं। मतलब करना तो बाकी है, लेकिन हो जाने के बाद। कहीं जाना आना तो अभी भी है, लेकिन कब ये हो जावे तो, अभी नहीं आना है। ये उदासीनता झूठी उदासीनता है। इसका अभिप्राय ये होगा कि कहीं और जाऊंगा तो फंस जाऊंगा मैं, दूसरे लोग जैसे फंसाते हैं। इसके पीछे भी हाथ दोस्त दूसरा का दिखता है कि मैं वहां जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, ऐसा अच्छा अच्छा कुछ अच्छा अच्छा पहनना नहीं है। त्याग का मार्ग अपनाया तो त्याग का मार्ग अपनाया और ज्ञान की आराधना नहीं की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या पूरी दुनिया या तो भोग में फंसी या त्याग में फंसी? ये बात वितराग की अलग है। कहते हैं जिसको लगी है उसको ही लगी है। जिसको भव भ्रमण की चिंता लगी है उसकी क्या हाल होते हैं, अंदर की स्थिति क्या होती है, कितनी घबराहट होती है, कितनी वेदना होती है, वो तो जो लगती है वो ही जाने। लेकिन ज्यादा खेद नहीं करना। वस्तु परिणमनशील है। पहले पर्याय में सुखाभास था, कल्पना मिटी ज्ञान की आराधना से, अब दुख पासित हुआ। जो चीज जो संयोग पहले अच्छे लगते थे वही संयोग वही चीज अब हमको उसके निमित्त से जो भाव होते हैं उसको देख करके अपने को घबराहट होती है, वो पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं। भाव में चेंज आया, इसी प्रकार से भाव में और भी चेंज होगा। ये आकुलता भी मिट जाएगी जब ज्ञान की आराधना होगी, वेद ज्ञान शुरू होगा, आत्मदृष्टि होगी, तो ये भावों को देख करके जो आकुलता टेंशन होता है वो भी मिट जाएगा, वितराग दशा आ जाएगी। जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा उसी उसी प्रकार से परिणाम में चेंज आएगा। परिणाम तो निरंतर परिणमनशील है ही है और है। हर समय में ये जीव नई नई गलती करता है, वही की वही गलती ऐड नहीं होती है। हर एक समय की गलती अलग अलग, इसलिए जब चाहे तब उसको मिटा सकता है जीव और सुखी हो सकता है। तो वस्तु है वो परिणमनशील है, कुटस्थ नहीं है कि अभी जो गलती है वो ऐड होती जाएगी और ऐड होती जाएगी, ऐसा नहीं है। हर समय की नई नई गलती इस प्रकार से चेंजेबल है कि जो स्थिति आज है दुखमयी है तो हमेशा रहेगी ऐसा नहीं है। आप रखना चाहो तो भी नहीं रहेगी। अरे क्रोध भी करना चाहो तो भी नहीं होता है और रखना चाहो तो भी नहीं होता है, वो तो अपने आप चले जाता है। क्या? तो वस्तु है वो परिणमनशील है, वो कुटस्थ नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर मतलब क्या कि जैसा अभी वर्तमान परिणाम में दुख है वैसा हमेशा रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। दुख की घड़ी सुख की घड़ी एक के बाद एक साता साता चले आता है। शुभाशुभ परिणाम तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अभी परमात्मा बना नहीं है, ज्ञान दशा भी आई नहीं, तो परिणाम तो होंगे, गलतियां तो होंगी। अगर गलतियां नहीं होंगी तो तुम ज्ञानी बन गए, एक भी गलती नहीं होगी तो तुम परमात्मा बन गए। तो वो तो अभी अवस्था ही कहाँ है? तो छोटे बच्चे तूफान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बच्चे तूफान करते हैं तो उसको लकड़ी लेकर डंडा नहीं मारते हैं, क्या प्यार से समझाते हैं या उसको दूसरे खिलौना दे देते हैं तो वो तूफान करना भूल जाते हैं, ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। छोटे बच्चों को अपनी गलतियों के कारण से मारा नहीं जाता है, कहीं भी पेशाब कर लेते हैं, पितारी में भी कुछ भी वस्तु तोड़ फोड़ देते हैं। उनको कोई विवेक थोड़ा है, उनको 500 की नोट थोड़ी मालूम है, उनके हाथ में आएंगे तो वो तो कागज समझ के फाड़ देता है। तो उसके लिए उसको कोई डांटा नहीं जाता है, मारा नहीं जाता है। शुभ परिणाम तो होंगे ही होंगे। तो उसको देखते जो घबराहट आई तो ये शुभाशुभ परिणाम के कारण घबराहट नहीं आई है। या शुभाशुभ परिणाम है इसलिए घबराहट हुई है, ऐसा नहीं है। अपना स्वरूप भूला है, अपने स्वरूप का पता नहीं है, इसीलिए दुख है। दुख का कारण वो है कि अपने स्वरूप को नहीं देखना, वो दुख का कारण। अपने स्वरूप को देखना वो सुख का कारण। असल में सुख दुख यहाँ होता है, इस प्रकार से होता है। ये परिणाम को देखते ही मान लेता है कि मैं क्रोध है इसलिए मैं दुखी हूँ, ये गड़बड़ है। क्रोध को देखना तुम्हारा काम है, क्यों कि कहाँ खड़े हैं वो पता लगे। लेकिन क्रोध को हटाना नहीं है, हटाना जाएगा इसका मतलब क्रोध तुम्हारे में घुस गया है। तेरे घर में क्रोध नहीं घुसा है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अभी द्रव्य दृष्टि की बात मत करो, अभी तो ठिकाना नहीं है योग्यता का। आप कहाँ द्रव्य दृष्टि की बात करने लगे कि द्रव्य में क्रोध है ही नहीं, परिणाम नहीं है, द्रव्य तो पवित्र है। वो कहाँ, अभी तो स्टेज कहाँ है, अभी तो
गलतियां ढूंढते जाओ एक के बाद एक। क्या बेचारे उल्टे समझा देते हैं और उल्टे समझ लेते हैं। थोड़ी बहुत भावना होती है आत्मकल्याण की तो शायद यही रास्ता अच्छा होगा। जब तक पूरा झाड़ू नहीं लगाएंगे तब तक कैसे निकलेगी गलती। तो आज 4 गलती लेके आया, आज कल मेरी ये गलती हो गई, अच्छा और गलती ढूंढो। दूसरा लेसन दे दिया, दूसरे दिन आया और कोई 4 गलती लेके आया। ध्यान कहाँ रहा? गायक के प्रति रहा कि गलती में रहा? पहले दुनिया वाले में ध्यान रहता था, अब ध्यान रहा गलतियों के ऊपर। बस देखते चले जाओ, देखते चले, रोते चले जाओ, देखते चले जाओ, पूरी जिंदगी बीत जाएगी ऐसे। दोषों को देखने का कर्तव्य नहीं, हम दोष को देखने नहीं आए हैं, हमको शांति का ध्येय है, शांति चाहिए हमें। दोष को देख रहे हैं उसके पीछे भी हमारा ध्येय शांति पाने का है, अशांति मिटाने का ध्येय है। और ध्येय गलत हो जाता है फिर दोषों को देखने का ध्येय बन जाता है। वो तो एक प्रोसेस है, एक विधि है, कार्य उत्पन्न करने की, कार्य परफेक्ट करने की एक विधि है कि पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, बाद में मकान बनाया जाता है। दोष को नहीं देखना ऐसी बात नहीं है, घबराहट नहीं होना ऐसी बात नहीं है। होने दो दोस्त चाहे जितने, हम तो बस मजे में रहो, स्वच्छंद करने की बात नहीं है। क्या कहने दोस्त चाहे कुछ भी होने दो, होने दो, बस अपने को ध्यान नहीं देना। मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में तो दोष होता ही नहीं है, मैं तो पवित्र ही हूँ। ऐसा अंधेरे में गोली नहीं मारना है। परमात्मा हो तो दिखता है क्या तुमको परमात्मा? हर बात का बैलेंस तो रहना चाहिए, बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए। दोस्त को नहीं देखना ऐसा बात नहीं है, घबराहट नहीं आना ऐसी बात नहीं है, झूठा उपाय नहीं करना, घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपना पुरुषार्थ न रुके, इस प्रकार का बैलेंस से कार्य करना है। कहीं भी गलती हुई है, बिल्कुल बारीक रेखा है, बिल्कुल अगर गलती हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे उल्टा। ये तो दो धारी तलवार है। वितराग का मार्ग सबको हाथ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। दो धारी तलवार है, इसलिए तो शादवाद का आधार लिया है। और जैनों पे कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि डबल डबल बातें करते हैं। खेद करना ऐसा ही बोलेंगे, खेद नहीं करना ऐसा ही बोलेंगे। जैनों पे कोई विश्वास नहीं करता है। तो अन्य ग्रंथों के जो जैसे आदि शंकराचार्य है वैसे वो लोगों ने तो अपने ग्रंथों में लिखा है कि इनका क्या भरोसा, पुतली बात है। एक बाजू बोलेंगे खेद करना जरूरी है, जन्म मरण का दुख लगना चाहिए, दूसरे बाजू बोलते हैं ज्यादा खेद नहीं करना। क्या उसका मीनिंग नहीं समझते। तो शायद कौन सी चिड़िया का नाम है हमको पता नहीं, लेकिन भगवान अरिहंत की वाणी, जो ज्ञानी पुरुषों की वाणी है, वो वितरागता वाली वाणी है। वो वाणी का लक्षण है शादवाद। शादवाद माने क्या कि खेद करना कहा, दुख लगाना कहा, वो भी किसी अपेक्षा से, दुख नहीं लगाना कहा, वो भी किसी अपेक्षा से। तो अपेक्षा से समझोगे तो बात बराबर बैठ जाएगी। एक ही व्यक्ति है, माँ भी है, बहन भी है, पुत्री भी है। एक ही व्यक्ति कैसे हो सकती है? या माँ है या बेटी है, दोनों कैसे हैं? भाई दोनों है। उनकी मम्मी की अपेक्षा से वही व्यक्ति माँ बेटी है, उसकी लड़की की अपेक्षा से वही व्यक्ति माँ है। कैसे नहीं हो सकती है? एक व्यक्ति में कई संबंध बनते हैं। तो ऐसी जो वितराग की जैन दर्शन में जो शैली है, वस्तु का पूरा स्वरूप बताने वाली है, द्रव्य से, पर्याय से, गुणों से, हर प्रकार से वस्तु को स्पष्ट प्रकाशन करने वाली है, मार्ग को भी स्पष्ट प्रकाश करने वाली है। एकांत मार्ग नहीं है कि त्याग का ही मार्ग या भोग का ही मार्ग, ऐसा कोई मार्ग नहीं। ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो तो त्याग जिसके टाइम में होगा तो हो जाएगा, भोग उसके टाइम में होगा तो हो जाएगा। अपने को तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। ज्ञाता दृष्टा भाव में होते होते जो भोग विलास के परिणाम पूर्व कर्मों के उदय अधीन होते हैं, उसको ज्ञानियों की लीला कही जाती है। क्या कही जाती है? लीला। क्योंकि उसको इंटरेस्ट तो होता नहीं है भोग विलास में, वो तो अपने गायक स्वभाव का ही आधार लेते हैं, निरंतर वेद ज्ञान में लगे रहते हैं। फिर भी पूर्व कर्मों के उदय वर्ष जो कुछ भी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, तो उसको ज्ञानी पाप करते हैं,
ज्ञानी को संसार में मजा आती है ऐसा नहीं है, उसको लीला कही जाती है। क्या? और कोई कोई ज्ञानी जो है इतना अंदर में आराधना में मस्त हो जाते हैं कि भोगो विलासों को सबको छोड़ देते हैं, त्याग वैराग में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पंचमहाव्रत ब्रह्मचर्य अहिंसा सब का पालन करते हैं। तो उसको बोलना चाहिए कि ज्ञानी विशेष आराधना कर रहे हैं, योग की साधना कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में ज्ञायक भाव का दर्शन हुआ है, अनुभूति है, उसकी वृद्धि का प्रयत्न कर रहे हैं। दोनों में भी ज्ञानी बच जाएंगे। त्याग करेंगे तो भी योग की साधना कर रहे हैं, अपने शांति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। त्याग कर रहे हैं ऐसा नहीं बोला जाएगा। और भोग रहे हैं तो उनको संसार में मजा आती है ऐसा नहीं बोला जाता। वो अपना पूर्व कर्म की सजा काट रहे हैं, उसको बोलते हैं लीला, नाटक कर रहे हैं। बाकी वो तो अलग ही है। इसलिए भोगने का और त्याग करने का मार्ग नहीं है ये। लेकिन ये जो जैनियों की जो शैली है शायदवाद, वो दूसरे धर्म वाले नहीं समझ सकते हैं। वो कोई भी एकांत पकड़ लेते हैं, या भोगना का या फिर त्याग करने का। वस्तु का स्वभाव से ध्यान में रख के कोई बात ही नहीं, ध्यान में रख के बात। संयोगाधीन दृष्टि है। बाहर में क्या देखा वैसा लेबल लगा दिया, त्याग देखा तो त्याग का लेबल लगाया, भोग देखा तो भोग का लेबल लगाया। तो भोग में भी अंदर में अंतर में अभिप्राय में त्याग है, उसका क्या क्या? और त्याग में भी अंदर में राग पड़ा है भोगने का, उसका क्या? बाहर से छोड़ दिया, अंदर से कहाँ छोड़ा? वो अंदर के भावों की नजर नहीं है। और बंधन जो होता है वो भावों से होता है। वस्तु को भोगो या न भोगो, बंधन जो होता है वो परिणाम से। जीव जैसा परिणाम करता है वैसा हो। जंगल में रह करके भी भोग को याद करोगे तो पाप के बंधन होंगे। क्या? दुकान में बैठे बैठे अगर धर्म का बात सोचोगे तो भावों का बंधन है, दुकान में बैठने का फल नहीं है कुछ। वो नहीं मालूम है और एकांत पकड़ लेते हैं। इसीलिए यहाँ माता जी कहते हैं कि तुम अवलोकन करते हो, तुमको घबराहट हो रही है, दोषों को मिटाने की भावना बढ़ी है, मुक्ति की चाहना हुई है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन खेद भी करने की लिमिट रखना। इतना नहीं करना कि तुम निराश हो जाओ। शुभ अशुभ परिणाम क्यों हुए, गुस्सा क्यों आया, ऐसी गलती क्यों हुई, ऐसा करके गलतियों को याद मत करना। 108 पत्र, ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता, ऐसा संभारता न सीख, એવું સંભાળતા ન શીખ। આ માટે હવેથી હું આમ કરીશ, એવો ભવિષ્ય નિર્ણય ન કરી રાખ। अब मैं गलती नहीं करूंगा ऐसा मत, यही बोल है। शुभ अशुभ परिणाम तो होंगे ही, लेकिन तुम उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहो। परिणाम को तो अच्छा मानना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि साता वेद नहीं होता है, कसाय मंद रहता है। जब भक्ति के परिणाम होते हैं, दर्शन पूजा के परिणाम होते हैं, सत्संग के परिणाम होते हैं, तो वो आकुलता नहीं होती है, तो उसको अच्छा लगता है। संसार के प्रसंग में टेंशन बढ़ा रहता है और यहाँ सत्संग में आने से टेंशन कम होता है। लेकिन टेंशन कम हुआ है, टेंशन खत्म नहीं हुआ है। 99 का बुखार को बीमारी मिट गई ऐसा नहीं समझना। इसलिए सत्संग में घर गृहस्थी की और कोई समस्याएं थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो शांति लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको शांति मिली है, संतोष नहीं आना। हाँ, ये कोई मार्ग नहीं है। तो शुभ अशुभ परिणाम तो होंगे ही। क्यों हुए ऐसा नहीं कि नहीं, भक्ति भी शुभ राग है, सत्संग भी शुभ राग है, हमको तो गायक की दृष्टि करनी है। ये शुभ क्यों हुआ, ये मैं कहाँ फंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अशुभ भाव क्यों हुए, मुझे तो गायक को देखना है, फिर मुझे पाप होना ही नहीं चाहिए। मेरे में तो गलत भाव आना ही नहीं चाहिए। वही बात, दोनों बात बताया, दोनों बात नहीं होते। लेकिन शुभ आता, आनंद आता, हाँ, तो उसकी दृष्टि है वो शुभ है, तो उसको संतोष नहीं आना चाहिए। चाहे जैसे परिणाम में ये जो कुछ भी हुआ है परिणाम में हुआ, तेरे में क्या हुआ, तुझे तो तेरे को देखना है ना। तेरी साधना का केंद्र बंधु परिणाम तो देखने मात्र है, परिणाम को हटाना नहीं है, लाना नहीं है, देखना उसको। परिणाम को देखने से घबराहट भी होगी, परिणाम को देखने से संतोष भी होगा, सब होगा। लेकिन राग होगा, राग का राग नहीं होना चाहिए।
राग राग होगा, परिस्थिति बदलेगी, अभी हम कमजोर हैं तो राग होगा, द्वेष भी होगा, कई प्रकार के कसाय भाव भी होंगे, क्योंकि श्रद्धा में फेरफार है, वो बाहर इतना जल्दी से आता नहीं है। जमीन में बीज बोया हुआ तो मालूम थोड़ा है कि बीज है कि नहीं अंदर, कब मालूम पड़ेगा? जब बाहर निकलेगा पौधा तो मालूम पड़ेगा। श्रद्धा सच्ची है कि झूठी है वो मालूम दूसरे को थोड़ा पड़ने वाला है। जमीन के नीचे बीज है, मूल तो जमीन के नीचे रहता है, वो बाहर दिखता नहीं है। और असल काम जो शुरुआत करनी है वो तो श्रद्धा में फेरफार करने की करनी है। श्रद्धा बदल गई तो बाहर के परिणाम में, श्रद्धा बदल गई मूल होगा तो अभी का भी झाड़ हो जाए, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो अंदर में मूल कैसा है, हमारा अभिप्राय क्या है, शांति कहाँ लग रही है, आत्मा का अस्तित्व का भान है कि नहीं, जैसा वो अनुभव में आता है कि जैसा स्वरूप है ऐसा अनुभव में आया है कि नहीं आया है। स्वरूप में करने धरने वाला भाव है कि ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव है, स्वभाव क्या है उसका। अगर आत्मा का अनुभव हुआ है तो हर हालत में ज्ञाता दृष्टा रहेगा, चाहे जैसे परिणाम हो। और अनुभव नहीं हुआ है तो फिर अब क्या करूं, अब क्या करूं, इतना हो गया अब क्या करूं, अब इतना हो गया अब क्या करूं, करने करने वाली बात रहेगी। इस पर से मालूम पड़ जाना चाहिए कि अभी हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। और अनुभव जब होता है तो अंदर से पूरी श्रद्धा अपने आप को आती है, कोई माने न माने। हम ज्ञाता दृष्टा भाव में निरंतर रह रहे हैं और हमको शांति बिल्कुल बरकरार है। चाहे जैसी प्रसंग बनते हैं, परिस्थिति बदलती है, हमको कोई कुछ तकलीफ अंदर से नहीं होती है। बाहर में कसाय भाव होता है तो परिणमन में, लेकिन अंदर में अडोल है, निशंक है। और वो जो गड़बड़ हुई है आचरण की, वो भी हमारी कमजोरी, हम जागृति में नहीं रहे इसलिए हुई है, वो भी पता है। इसको बोलते हैं ज्ञान दशा। तो शुभ अशुभ परिणाम तो होंगे ही, उसको छोड़ने जाएगा तो शून्य या शुष्क हो जाएगा। शून्य माने क्या, कुछ सूझेगा नहीं, क्योंकि उसको छोड़ने का अभिप्राय नहीं है। असल में पॉजिटिव थिंकिंग है, दोषों को नहीं हटाना है, गुण प्रकट करना है। क्या हटाना बटाना किसी को नहीं। हम रास्ते में चलते हैं, गर्दी होती है तो किसी को हटाते हैं क्या हाथ से? क्या? तो ये भी नहीं सोचते कि वो नहीं हटेंगे तो हम जाएंगे कैसे? क्या भाई हटाएंगे नहीं तो कैसे होगा, हटाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे भैया तुम आगे बढ़ने का लक्ष्य रखो ना। देखो तुम आगे बढ़ने का लक्ष्य रखो, वो खुद ब खुद हट जाएंगे। तो चाहे जितनी गिरदी होती है रास्ते पे, सभी को इतना नॉलेज रहता है कि कैसे अपने सामने कोई आता तो कैसे ऐसा 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 रनिंग कर लेना, नहीं तो रोज का एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में कोई चल ही नहीं सके, फिर क्या हमारा पंचायत हो जाए। लेकिन उसमें अभिप्राय क्या रहता है, सबको हटाने का अभिप्राय नहीं है, और वो चेष्टा भी नहीं है। सामने कोई आगा तो हट बाजू, ऐसा गाली देके नहीं बोलता है। वो भी समझ आता है, ये भी समझ जाता है, दोनों एक दूसरे का रास्ता नहीं दे देते हैं, चल जाता है गाड़ी। तो वहां अभिप्राय आगे बढ़ने का है, अपना रास्ता काटने का है। यहाँ पर भी ऐसा है कि दोस्त है लेकिन दोस्त को हटाने का अभिप्राय नहीं रहना चाहिए। एक नया गलती होता है, दोस्त को हटाओ, क्यों हुआ, तुम आत्मार्थी नहीं हो, होना ही नहीं चाहिए था, क्या फायदा सत्संग का। वो बात नहीं है, वो बात नहीं। शांति के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्येय शांति का है। नहीं हट जाते हैं, अवलोकन करो ऐसा बोला, लेकिन ये गलती नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, ऐसा तो नहीं बोला है। झूठ नहीं बोलना, क्रोध क्यों आया ऐसा बोला कभी? अवलोकन करने को बोला है। अगर हटाने का अभिप्राय होता तो ये भी बोलते साथ में कि अभी आप प्रतिज्ञा ले लो, चलो बाधा लो, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ऐसा तो नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि देखने मात्र का अभिप्राय है, और देखने का रिजल्ट अपने आप यही आता है कि अपने आप दोष कम हो जाते हैं और धीरे धीरे कम हो जाते हैं, हट जाते हैं, बिना हटाए हट जाते हैं देखने मात्र से। लोगों को लगता है देखने से थोड़ा हटते हैं, लेकिन देखने में जो ताकत है, वो देखने के पीछे पूरा भगवान आत्मा की ताकत लगती है।
ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान की ताकत लगती है, और हटाने में अज्ञान की ताकत है। ये कर्तृत्व भाव है वो अज्ञान है, और ज्ञाता भाव है वो ज्ञान है। हटाने कैसे जाओगे? अंधेरे में रस्सी पड़ी है सर पे तो कैसे हटाओगे? नजीक भी नहीं जाओगे, दूर से भी बोलते रहोगे हट जाए तो अच्छा, हट जाए तो अच्छा, हट जाए तो अच्छा। नजीक कैसे जाओगे? और टॉर्च लाइट लगाओगे तो पता चल जाएगा दूर से ही, अरे भाई कुछ भी नहीं है, तो जाओगे आराम से नजीक, उसको हाथ में उठा लोगे। देखो, तो काम तो ज्ञान से होता है, और हम ज्ञान का उपयोग नहीं करके, देखने का उपाय नहीं करके हटाने का प्रयत्न करते हैं। इसकी गलती है यहाँ बहुत बड़ी, ये उपाय की गलती है। दोष को हटाने का भाव वो भावना है, तो भावना करो ले। लेकिन प्रैक्टिस में अगर हटाने की भावना सच्ची है तो ज्ञाता दृष्टा रहो, हटाने का प्रयत्न मत करो। ये पुरुषार्थ है। भावना का जो स्वरूप है वो पुरुषार्थ का स्वरूप है, दोनों को अलग अलग सही समझना पड़ेगा। कि नहीं हटते हैं तो भूखे रह जाओ 2-4 दिन, या लड्डू खाना बंद कर दो, छाछ रोटी खाओ, ये गलत उपाय होगा यार। मर जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। मान मान यहाँ तक आया तो यहाँ से रास्ता बदला है, टर्निंग पॉइंट आया है, यहाँ से रास्ता नहीं सुधरा है, इसलिए गलत उपाय बता रहे हैं। ये सब इसलिए गलत उपाय, इन्होंने किधर भी नहीं लिखा, उल्टा ये लिखा है कि सुबह शुभ परिणाम को छोड़ने जाएगा तो तुम शून्य या शुष्क हो जाएगा। कि नहीं अभी सुबह सुबह हुए तो डंडा मारो अपने को, लड्डू खाना बंद करो, ऐसा नहीं लिखा है इसमें। कि साड़ी चेंज कर दो, कपड़े चेंज कर दो, सादे कर दो, ऐसा लिखा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी यहाँ आएंगे पूरी, ये गलत उपाय बताते हैं। घबराहट में कुछ सूझता नहीं, जो घबराया आदमी तो पूछेगा वे क्या करना। और जो जिसने मार्ग पाया है उसको तो मालूम है कि क्या करना चाहिए। जिसने मार्ग नहीं पाया है वो रोज वो रोज तो आएंगे 10 जने पूछने के लिए, मेरे को ऐसे दोष हो गए मैं क्या करूं। उसको नहीं मालूम है तो बोले अभी ऐसा करो, तुम छाछ रोटी खाओ, क्या वो ऐसा बता देगा उल्टा। उसको मालूम नहीं, इस बहाने कहीं ना कहीं लगा देना उसको काम पे, ताकि उसको भी संतोष हो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, दोषों को हटाने के लिए कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ। और हट जाएंगे, कि इतना जल्दी थोड़ा हटेंगे, अनंत काल के दोष हैं, धीरे धीरे हटेंगे। अभी तो शुरुआत की है, अभी अभी शुरुआत की है। ऐसे छाछ रोटी खाते जाऊंगा सबको भूल जाऊंगा तो अपने आप हट जाएंगे। एक दिन आएगा, एक दिन सोने का सूर्य उगेगा और दोष हट जाएंगे। बताने वाला अंधा और करने वाला भी अंधा, तो चला है मार्ग। ये गड़बड़ होती है, इसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। छोड़ने को जाएगा तो शून्य हो जाएगा। हाँ टेस्ट नहीं, टेस्ट को क्या करने का, आवे या नहीं आवे, हमको शांति का लक्ष्य है कि टेस्ट का लक्ष्य है? नहीं, हमारा ध्येय क्या है? बात सही है कि सांस रोटी नहीं खाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारा ध्येय टेस्ट नहीं लेने का है कि शांति का है? हम क्या चाहिए हमारे तोड़ने का है अंदर से टूटना, पहले अंदर से टूटना फिर बाहर। और 5 इंद्रिय है। देखो ये समय सार के अंदर 31 नंबर की गाथा में भी है, समय सार की 31 नंबर की गाथा में भी ये बात आई है कि 5 इंद्रियों से लक्ष्य को हटा करके ज्ञायक स्वभाव को देखना, ये उपाय बताया है वहां पर। तो ये उपाय बताने से 5 इंद्रियों के रस खत्म होंगे। तुम नहीं खाओगे तो एक जीभ को जीतोगे, बाकी का क्या क्या? अपने को तो ऐसा काम करना है कि गोली एक लगे और सब काम पूरा हो जाए। एक ही गोली लगाना है, समय तो है नहीं हमारे पास, एक समय में कार्य करना है, तो ऐसी गोली लगाना कि न खाने का रस रहे, न देखने का रहे, न पीने का रहे, न सुनने का रहे, और सीधा उपयोग अंदर में चले जाए भगवान आत्मा के पास। वो नहीं करते हैं, पहले खाने का रस छोड़ने के लिए छाछ रोटी खाओ। हाँ, माता जी लड्डू भी खाए थे, मैं बताऊं क्या? उसका फोटोआ भी होंगे, लड्डू खाए वो भी। अरे माता जी की बात छोड़ो, जिसको मानते हैं उन्होंने भी लड्डू खाए, मेरे पास फोटो है। रसगुल्ले खाए तो खाए, मेरे हाथ में फोटो है। खिलाया गया तो खाए थे बराबर, तो उनको क्यों नहीं सूझी छाछ रोटी? ना, ज्ञानियों को सब जो बस कुछ भी कर सकते ज्ञानी, ऐसा है क्या? रास्ता कौन सा है? छाछ रोटी खाना रास्ता है तो वही माता जी के वचन है
कि सुबह शुभ परिणाम को छोड़ने जाएगा, तुम शून्य या शुष्क हो जाएगा। कि उन्होंने क्यों नहीं लिखे कि छाछ रोटी खाना? ज्ञानी जैसा करते हैं वैसा करना, कि जो भाव बताते हैं वो भाव पे चलना। ज्ञानी चानी और रानी के बीच में रहते हैं, बोलो अपन को करना है ऐसा धंधा? अपने को ऐसा करना है? क्या वैसा करना है? बाबू बोली एक जगह पे वो खड़े रह के तपस्या की, जो करना है ऐसा तपस्या मिल जाएगा? गारंटी देते हैं क्या कोई? हाँ, नहीं हो सकता है तो चलो ऐसा भी करें, लेकिन पहले पूछो ना उनको है क्या ऐसा करना है क्या? जैसा ज्ञानी बोले ऐसा करना है कि कर रहे ऐसा करना है? नकल करना है क्या असल होना है? अंदर में क्या ज्ञानी भी अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए हैं। ज्ञानी भी पूर्ण वितराग नहीं है। अगर उनका आचरण का नक्शे पे चलोगे तुम डूब जाओगे, करे जैसा दिखता है ऐसा करोगे। तो ज्ञानी की भी आचरण की गलती है, ज्ञान में भी कमी है। श्रद्धा एक गड़बड़ नहीं, श्रद्धा में बिल्कुल करेक्ट है। तो श्रद्धा को बदलना है तो ज्ञानी के अभिप्राय को देखना है, उनकी क्रिया को, उनके वचन को, उनके ज्ञान को नहीं देखना है। तो असल नकल करने जाओगे तो फंस जाओगे, और असल में श्रद्धा को चेंज करोगे तो, क्योंकि ज्ञानी की श्रद्धा सही होने के कारण से भले ही वो कैसी भी हालत में हो, बात तो परम शांति की करते हैं, वितरागता की करते हैं। उनकी बातों में आत्मा का महिमा होता है। आत्मा के अलावा संयोग ठीक हो जावे उसका कोई उपाय नहीं बताते हैं, शांति का ही उपाय बताते हैं। संयोग ठीक रहे चाहे न रहे, हमको आत्म शांति कैसे मिले, वो उनकी हर प्रकार की वाणी का आशय रहता है। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी कि हमारा संयोग ठीक हो जाए। ऐसी संयोग तो मारो गोली, परिणाम पलट जाए ऐसा भी उपयोग नहीं, आशय नहीं होता है। परिणाम को भी पलटाना नहीं चाहते। क्रोध हुआ तो नहीं करना ऐसा भी नहीं बोलते, ये तो परिणाम पलटाने वाली बात हुई। संयोग को पलटाने की बात तो जाने दो, वो तो कोई अज्ञानी कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन ज्ञानी की बातों में तो परिणाम पलटाने की बात भी नहीं आएगी। वो तो ये बोलेंगे कि भैया तुम अपने परिणाम भी पलटा नहीं सकते हो, तुम जान सकते हो लेकिन पलटाने वाली गलती। पलटाना वो मिथ्यात्व है, पलटाना वो पर्याय में एकत्व है। तो पर्याय तो होगी लेकिन पर्याय में से एकत्व हटा देना है, पर्याय से भिन्न हो जाना है। भिन्न माने जानने देखने वाला हो जाना है, करने धरने वाला नहीं होना है। ये बात तो पन्ने पन्ने पे लिखी है। यहाँ पर भी वो बात कि सुबह शुभ परिणाम को छोड़ने जाएगा तो तुम शून्य हो जाएगा या शुष्क हो जाएगा। जड़, शुष्क माने जड़। तो जड़ जड़ हो जाएगा मतलब क्या कि जड़ को आग दिवस के परिणाम नहीं होते हैं, ऐसा तुम भी हो जाएगा, मान्यता में जड़ हो जाएगा। शून्य हो जाएगा माने क्या, रास्ता नहीं सूझेगा। क्यों क्यों रास्ता नहीं सूझेगा? क्रोध नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कितना भी ध्यान रख लो, आखिर क्रोध के टाइम में क्रोध आने ही वाला है। झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, ध्यान रखो परिणाम में। और जब घड़ी आएगी तो झूठ बोला जाएगा, वो अपना निर्णय पे चल नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे निर्णय के आधार पे, अज्ञान के आधार से जो निर्णय हुआ है, अभिप्राय बना है, अज्ञानता के आधार से। क्या ज्ञान के आधार से नहीं, अज्ञानता के आधार से हमने एक निर्णय बनाया कि हमको गलत काम करना ही नहीं है, गलत भाव करना ही नहीं है। ये अज्ञान का डिसीजन है, ज्ञान का डिसीजन नहीं। तो अज्ञान का डिसीजन में बल नहीं रहता है, तो गलती हो ही जाएगी। तब क्या करोगे? तब शून्य हो जाओगे माने क्या कि रास्ता नहीं सूझेगा। शून्य हो जाओगे मतलब क्या, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और जो छाछ रोटी खाते हैं ना, उसके अंदर में ये प्रॉब्लम पड़ा ही है अभी। इतना इतना करते हैं फिर भी क्या हुआ, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। हम रोज अवलोकन करते हैं अपने परिणामों का, दोषों की चर्चा करते हैं, इतनी सरलता रखते हैं, लेकिन फिर भी दोष जाते नहीं है, वही के वही दोबारा आते हैं। उसका क्या? चलो दोषों को देखने से, कहने से और छाछ रोटी खाने से या जीवन में त्याग वैराग्य आने से दोष खत्म हो जाते हैं तो चलो वो भी कर ले ना, क्योंकि हमको दोष मिटाना है। उसके लिए अगर छाछ रोटी अगर खाने पड़ते हैं और मिट जाते हैं तो वो भी तैयार है, हम कौन मना करता है। लेकिन जो छाछ रोटी खा रहे हैं ना, उनको भी समस्या हो गई है क्या कि रोज दोषों का अवलोकन हो रहा है,
चर्चाएं हो रही है सरल भाव से, सबके बीच में हमारे दोस्तों को खुला कर रहे हैं। वेदना हो रही है, घबराहट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। चाहते हैं कि हमको रास्ता मिल जाए, उसके लिए भोग देने की भी तैयारी है, चाहे जितना, और कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी वही के वही दोस्त, वही के वही दोस्त चालू ही पड़े। 1 साल पहले के जो दोस्त थे वही आज आ रहे हैं। चलो उस दोस्त में कुछ कमी आई है ऐसा भी नहीं है, वही के वही दोस्त रिपीट हो रहे हैं वापिस। उसका क्या, उसकी समस्या उनको है, पूछ लेना एक एक जन कि तुम हृदय की बात करो, सही बोलना। 1 साल पहले थे और अब है, उसमें क्या फर्क है? हाँ, बाहर से फर्क हुआ कि पहले लड्डू खाते थे, अब सांस रोटी खा रहे हैं। अंदर में क्या फर्क आया बताओ, सही बता दो। उसको गुरु की सौगंध दे करके बोलना, क्या वो बोलेगा, गारंटी से बोलेगा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोस्त मिटाने का वो तरीका ही नहीं है। તેને છોડવા જઈશ તો તું શૂન્ય અથવા શુષ્ક હોઈ જઈશ, થઈ જઈશ, માટે एकदम उतावળ न करवी। भावना जरूर है दोषों को हटाने का, भावना तो ऐसे ही रखना, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। ज्ञान की आराधना सही प्रकार से करना, कहीं कसर न रह जाए। कब तक अवलोकन करना, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है अवलोकन ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से, उल्टा अपनी प्रैक्टिस और मजबूत हो रही है, होने दो। बस आपके पास तो एक ही दवा, देखो देखो देखो, दूसरे करने धरने को तो कुछ बोलते नहीं। कोई समस्या लेके आएगा, अच्छा ठीक है देखो क्या है इसमें, अभी हमको ही मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं, इसलिए हम पूछते भी नहीं है। आप अच्छा है, मत पूछो। मान्यता नहीं मालूम ना, उसके पीछे क्या है वो नहीं मालूम। उतावળ नहीं करना, उतावળ नहीं करना इसका मतलब दोषों को हटाने की जल्दबाजी वाला निर्णय नहीं लेना, अपनी आराधना करते जानने जानने मात्र रहना। उतावળ करतो तो बुद्धि से जल्दी हट जावे, ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहना, बैठे रहने का मतलब क्या है कि अवलोकन नहीं करना, वो बैठे रहना है। अवलोकन तो करना ही है, मतलब उतावल भी नहीं करना है, क्या जल्दबाजी भी नहीं करना है, और प्रमाद भी नहीं करना है। कैसे होगा दोनों साथ में, दोनों का मेल कैसे जमेगा? कि नहीं जानने देखने मात्र रहोगे तो जम जाएगा मेल। क्यों जानना देखना है वो प्रमाद नहीं है, मतलब काम चालू है, और जानना देखना है तो हटाने का भाव नहीं है, तो उतावली भी नहीं है। दोनों का लेवल, उतावल भी नहीं करना और प्रमाद भी नहीं करना, ये दोनों का मेल ज्ञान के परिणमन में है, और किसी का सहारा भी नहीं है। जानने देखने में किसी का सहारा नहीं लेते हैं हम, 5 इंद्रियों का सहारा नहीं है, मन का सहारा नहीं है, चिंतन मनन नहीं है। जानना देखना और चिंतन मनन में अलग है मामला। चिंतन मनन स्मरण रटन गोलन, उन सब में तो मन का आधार है, क्या तो वो लाइन उल्टी हो जाएगी, पराधीन लाइन है। और जानने देखने में रहते हैं तो बिना किसी के सहारे न हम प्रमाद करते हैं, क्योंकि हमारा जानना देखने का आराधना चालू है ज्ञान की, न हम उतावली करते हैं, क्योंकि देखने में तो सब आएगा, दोष भी आता है, लेकिन हटाने का प्रयत्न नहीं है, तो उतावली भी नहीं। ये दोनों का मेल, जल्दबाजी भी नहीं करना और प्रमाद भी नहीं करना, ये दोनों का जो मेल है वो जानने देखने के परिणमन में है। वहां वो बात पूछोगे आप कि उतावल नहीं करो तो आयुष्य का क्या भरोसा, क्या कब फू हो जाएंगे, क्या आप गारंटी देते हो? तो उतावल नहीं करेंगे तो यमराज नहीं आएगा, यमराज आने से पहले हमारा काम होगा, इसकी गारंटी है क्या? कोई ऐसा बोलेगा? आप तो बोलते हो उतावल नहीं करना, सिर्फ दोस्त को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, हटाना नहीं, कुछ करना नहीं, एकदम प्रॉब्लम भवन तरफ खड़ा मत करो, सिर्फ देखने जानने वाले मत रहो। जिंदगी चले जाएगी देखने जानने में, देखने जानने में जिंदगी चले जाएगी। यमराज आएगा उठा के लेके जाएगा, फिर क्या, कौन जिम्मेदार? फिर आप आओगे हमको बताने समझाने के लिए पीछे पीछे? ऐसा भी एक माइंड में होता है, डर लगता है, इसका क्या करोगे आप? वो समय जो लग रहा है उसका कारण यह है कि अंदर में रुचि बाहर की पड़ी है, समझ लेना आप। जानने देखने मात्र में रहते हैं तो समय नहीं लगता है इतना, लेकिन हम जानने देखने का प्रयत्न 24 घंटे में 2-4 घंटा करते होंगे,
बाकी के जो घंटे में क्या करते हैं हम, पूरी संसार की रुचि और भावना है। और दोष किस पे देते हैं कि ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी। ऐसे जिंदगी नहीं बीतेगी, साथ में जो गोलमाल करते हैं उसके कारण जिंदगी जाती है। जानने देखने में रहने से जिंदगी नहीं चले जाएगी। अगर जानने देखने के परिणाम करते रहे निरंतर, रुचि बाढ़ की नहीं रही समझो, और ऐसे प्राण चले गए समझो, आयुष्य पूरा होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि उसका संस्कार उगे बिना निकले उठेंगे नहीं। नेक्स्ट भाव में भी उसके संस्कार उगेंगे, जहां भी जाएगा तो उसको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि जानना देखना तो थोड़ा बहुत रहता है, बाकी सब गड़बड़ बहुत रहती है, भावना में अधूरा रहती है। डालता किसके ऊपर है? आप कभी भी जानने देखने का बोलते हो, इसमें जिंदगी बह जाएगी, फिर कौन जिम्मेदार? जल्दी से कोई रास्ता बताओ कि जल्दी से गोली मारे एक, और जल्दी से काम निपट जावे एक, क्या एक जल्दी निपट जाए तो शांति हो जाए। तो जानने देखने से गड़बड़ नहीं हो रही है, जानने देखने के साथ जो पर की रुचि है अभी भी बाकी है, उसके कारण से लेट हो रहा है। दूसरा, जानते देखते वक्त घबराहट होकर के जो क्रोध नहीं होना ऐसा जो निर्णय हो रहा है बार बार, कि गड़बड़ नहीं होना ऐसा जो निर्णय हो रहा है, वो भी एक जल्दी से कार्य नहीं होने का कारण है। कि जानने देखने जाओगे तो दोष दिखेंगे, और दोष दिखते ही एक नया अभिप्राय बनाते जाते हो, अब तो ये दोष गलत करना ही नहीं है, अब तो ये गलती करनी ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ ऐसा करना है कि दोस्त दोबारा नहीं होवे। ऐसा जो डिसीजन बार बार लेते हो, इसलिए देरी होती है। आप दोस्त को दोस्त में होने दो, और आप देखने वाले बन जाओ, सिर्फ हटाने वाले क्यों बन गए? तो उसको देखने को कहा था, हटाने को थोड़ा कहा था। लेकिन नहीं, वो देखना भी चालू है, पर की रुचि भी चालू है, और हटाने का भाव भी चालू है। अब टाइम लग जाता है बहुत। जब बहुत टाइम लग जाता है, उसमें कारण क्या है? जानना देखना वो कारण नहीं है। देरी देरी हो रही है, उसका कारण जानना देखने का, कुछ करना धरने का नहीं, जानना देखना इसके कारण से देरी नहीं हो रही। देरी किस लिए हो रही है? पर की रुचि अभी भी पड़ी है, उसके कारण। दूसरा, जो दोष दिखे उसको हटाने का भाव हो रहा है, इसके कारण से देरी हो रही है। और फिर नाम किसका दिया जाता है? वो गलती नहीं बताते कि हमको बाहर में रुचि पड़ी है अभी भी, और ये गलती नहीं बताते कि हम क्रोध को देखते ही हटाने का परिणाम हो गया, बहुत रोना आया, क्रोध हुआ इसलिए रोना आया, ये परिणाम नहीं बताते। यही गलती है। क्रोध हुआ इसलिए रोने की जरूरत नहीं, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह पाते हैं उसलिए रोना आया, क्योंकि सुबह तो परिणाम तो होंगे ही। उसको छोड़ने जाएगा तो तुम शून्य या शुष्क हो जाएगा। क्रोध के कारण नहीं रोना है। क्रोध आया तब हम देखने में नहीं लग गए थे, हम जानने देखने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे, इसलिए रोना है। रोने का एंगल बदल जाना है, रोने का सब्जेक्ट दूसरा होना चाहिए। क्रोध समस्या नहीं है, हमारा अवलोकन का प्रयास नहीं चल रहा है, वो समस्या है बहुत बड़ी। क्रोध को तो देख लेंगे हम बाद में, अगर ये अवलोकन सही चला तो। लेकिन हम गलत करते हैं, क्रोध को समस्या बना रहे। क्रोध आया इसलिए हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, दोष हुआ इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये गलत हो रहा है अभिप्राय। दोष को नहीं देखने से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दोष के कारण से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ। इसलिए बिल्कुल माइंड एकदम स्पष्ट होना चाहिए इस बारे में। तो यहाँ कहा है कि एकदम जल्दबाजी नहीं करना, और जल्दबाजी नहीं करना है तो सिवाय अवलोकन कोई खास नहीं है, अवलोकन ही करना पड़े तो अपने आप पर की रुचि छूटे, और एक नया अभिप्राय जो नहीं बने दोषों को हटाने का, तो लाइन बराबर बैठ जाएगी। मुमुक्षु जीव उल्लास के कार्यों में भी जुड़ता है, भक्ति पूजा सत्संग आदि सब में। नहीं नहीं नहीं, भी फंस जाऊंगा तो, फिर मेरे में विकृति आ जाएगी, तो फिर मेरा अवलोकन छूट जाएगा, तो संसार के कार्य में तो वो है ही घर गृहस्थी वाला है, तो उसमें से टाइम निकाल करके वो बाहर के सुख के परिणाम में भी जुड़ता है। हाँ, चलना चाहिए। वो समझे कि मैं दुकान जाऊंगा तो मेरा अवलोकन नहीं बंद हो जाएगा, या पूजा भक्ति में रहूंगा तो अवलोकन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो समझता है तो गड़बड़ है। नहीं, अभी अवलोकन करना है इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, न खाना है, न पीना है, न दुकान जाना है, न सत्संग जाना है, किधर भी नहीं। कि जाऊंगा तो दिखेगा तो फिर गड़बड़ होगी मेरी, फिर रात के सोंगे इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है।
ज्ञान तो हर हर कहीं कैसे भी परिस्थिति में से मार्ग निकाल लेता है, चाहे संसारी उपाधि का प्रसंग हो, चाहे सुख भाव के प्रसंग हो, कैसे भी हो, हर वक्त अवलोकन तो हो सकता है। इसलिए उसका वो अभिप्राय नहीं है कि ये करूं ये न करूं, ऐसा बोलूं ऐसा रहूं, ऐसा ध्यान उसका जो है मन वचन काया की प्रवृत्ति के ऊपर नहीं है, उसका ध्यान अपनी साधना में है। इसीलिए वो जीव उल्लास के कार्य में भी जुड़ता है। लेकिन भक्ति पूजा देव दर्शन आदि ये मूल कारण नहीं है, कार्य नहीं है। इसीलिए साथ साथ में अंदर में गहराई में खटक रहा करती है कि मेरा काम तो सिर्फ अवलोकन करने का है, सत्संग करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, शास्त्र पढ़ने का, वो कोई असल कार्य नहीं है। वो तो क्या अशुभ में न जाऊं इसीलिए, और मेरे भावना को वेग मिले, मेरी भावना जो जो प्रयत्न कर रहा हूँ आराधना उसको सपोर्ट मिले, इसीलिए मैं इन कार्यों में जुड़ता हूँ। बाकी ये कार्य करना मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसीलिए वो कार्य में जुड़ते जुड़ते भी अंदर में उसको खटक रहा करते हैं कि जो मुझे चाहिए वो ये चीज नहीं है, इसलिए संतोष नहीं होता है। तो समझना कि अवलोकन चालू है। अगर संतोष हुआ कि हम इतना इतना करते हैं, गया गड्ढे में। संतोष आया तो गया, संतोष नहीं होता है क्योंकि अभी रास्ता मिला नहीं, ऐसा लगता है। हजू मारे जे करवानुं छे ते बाकी रही जाए छे। ये भी ऊंडी खटक निरंतर रयाज करे छे। जिसको सच्ची वेदना होती है उसको ऐसा होता है। इसीलिए बाहर में कहीं भी उसको संतोष नहीं होता है, चाहे लड्डू खाए तो और छाछ रोटी खाए तो। छाछ रोटी खाने वाला संतोष आ जाएगा, हम इतना तो कर रहे हैं ना, हो जाएगा। अब संतोष वाली बात नहीं। बाहर में कहीं संतोष आता नहीं है बाहर में, और अंदर में गायक वस्तु हाथ में आती नहीं है। जिसके लिए वो ध्येय बना करके निकला है वो दर्शन होते नहीं उसके। और बाहर में कुछ भी होता है, कितने ही परिणाम अच्छे हैं तो संतोष होता नहीं है। इसीलिए बीच में लटक गया है। थोड़े दिन के लिए क्या हुआ है, न इधर के रहे न इधर के रहे, ऐसी एक स्थिति बनी है तो घबराहट तो होती है, मूंझवण भी होती है। लेकिन आडो अवड़ो नहीं जाता। देखो ये आडो अवड़ो नहीं जाता मतलब क्या, झूठा उपाय करने के बदले वो एक ही लाइन पकड़ के रखता है। कौन सी लाइन? जानने देखने वाली लाइन। आडो अवड़ो मतलब क्या कि घबरा करके दूसरा दूसरा कोई उपाय कर लेना, जिसको नहीं मालूम हो उसको पूछ करके उसके सहारे चले जाना आगे। वो जैसा बोले ऐसा करना, रात बोले तो रात, दिन बोले तो दिन, और खुद को कुछ पता नहीं चलता है। उसका मतलब क्या, वो आडा अवड़ा चले गया। उसने लाइन की पलटी मार ली, उसमें योग्यता थी मार्ग को पाने की, लेकिन जिसका सहारा लिया वो झूठे लोग हैं, उनको अनुभव नहीं है। और वो घबराहट में पूछ लिया कि क्या करना, तो उन्होंने उल्टा रास्ता बताया, चले उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि घबराहट के मारे, वेदना के मारे, जैसा सामने वाले ने बताया ऐसा खुद ने निर्णय नहीं किया और उल्ट चले गए दूसरे रास्ते की। यहाँ से लाइन कटअप हो गई। इसका आडो ओढ़ो इसका मतलब क्या, लाइन चेंज कर दिया। स्ट्रेट लाइन थी वो उसको छोड़ दिया, अवलोकन वाली जो ज्ञाता दृष्टा भाव वाली लाइन थी वो छोड़ दिया। पर सच्चा मुमुक्षु जिसको सच्ची भावना होती है, वो तकलीफ होती है अंदर में, क्योंकि आत्मा का दर्शन हुआ नहीं है तो घबराहट होती है। लेकिन आडो अवड़ो नहीं जाता, मूंझवण माथी ते मार्ग शोधी काढ़े છે। झूठा उपाय नहीं करता है, अपनी लाइन को छोड़ता नहीं, अपने ध्येय को नहीं छोड़ता है। शांति का ध्येय रखेगा तो पता चल जाएगा कि मैं गलत लाइन पे आ गया हूँ। ये शांति का ध्येय नहीं होकर के दोषों को हटाने का ध्येय हो जाएगा, पलटी मार लेगा। दोषों को हटाने का ध्येय नहीं है, शांति को पाने का ध्येय। दोबारा आया ये पॉइंट, बीच में भी आया था। गलती को निकालना नहीं है, गलती को देखना है। गलती को निकालने जाओगे तो खुद हट जाओगे, और गलती को देखोगे तो गलती सुधर जाएगी। गलती को देखते ही गलती हटाने का जो अभिप्राय है वो बहुत बड़ा नुकसान करने वाली बात। वो आड़ा अवड़ा चले गया। फिर अपनी गायक की लाइन को नहीं छोड़ना है, जानने देखने वाली लाइन को नहीं छोड़ना है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते।